हेलो गाइस, आज हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। और द गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें। चाहे न्यूमेरिकल हो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको बोर्ड के 10 ईयर्स पेपर्स हो, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डेवलप करेंगे, समझेंगे। मैं न्यूमेरिकल दूंगा, देन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, देन लास्ट 10 ईयर्स में जो भी बोर्ड में आए एक एक चैप्टर वाइज वी आर गोइंग टू डू। एंड आई थिंक इसके आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट यू फोकस ऑन आवर कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एक चीज़ पहले समझते हैं। चलिए देखिए, एक टॉपिक को लिया हमने करंट, बस एक टॉपिक पर होगा। अब करंट के बारे में समझिए, करंट क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एक एक सीक्वेंस में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चलिए, जैसे पहले आप लोग हम समझते हैं करंट, चैप्टर का नाम है जैसा कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इस पर फोकस करूँगा। व्हाट इज करंट? करंट का मतलब क्या है? तो सिंपली समझे, एक डेफिनेशन अगर आप समझो तो क्या बोला जाता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। चलिए अब इस बात को सिंपली थोड़ा समझते हैं, क्या मतलब है इसका। चार्ज क्या होता है? चलिए थोड़ा चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। चार्ज की जैसा कि डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। दिस चार्ज मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो वेन एवर देर इज अ कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? Conductor is a body, is an object in which charges can flow. तो if there is a conductor, ये जो चार्जेस है वो क्या कर सकते हैं, उसमें मूव कर सकते हैं। जैसे कि एक वायर हो गया, तो वायर में क्या होगा कि आपके जो भी करंट है वो एक एंड कंडक्टर से दूसरे एंड तक क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो सिंपली जस्ट रखिए, इसमें इतना ज़्यादा नहीं डिटेल जाने की जरूरत है। करंट क्या होती है? मोशन, या फिर बोलिए फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपली यही बात आप यू कैन राइट इन योर एग्जाम आल्सो। एक चीज पहले हमने क्या पढ़ना था, करंट। करंट की हमने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन, जस्ट वी अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट अब आते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो करंट की जो यूनिट होती है वो है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं, करंट है क्या? जैसा हमने बोला, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, दैट इज इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब? देखो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम। टी क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट आपको पता है क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, बस करंट क्या होती है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, करंट की यूनिट क्या होती है, क्लियर। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, एंड ऑल दिस थिंग्स आई थिंक क्लियर। इसमें आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब आते हैं, करंट क्वांटिटी कौन सी होती है? करंट इज आइदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इसके पीछे भी वजह है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देखिए, स्केलर क्या होता है? स्केलर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ट्राइंगल लॉ को जो फॉलो करे। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, जबकि वेयर एज इन द केस ऑफ वेक्टर आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और ट्राइंगल लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। करंट में क्या होगा? देखो, करंट है, मोशन होगा, मोशन किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, यानी कि वैल्यू भी होगी, दोनों चीज़ हो गई यहाँ पे कि करंट के पास वैल्यू भी हो गई, डायरेक्शन भी हो गया, स्टिल ये वेक्टर नहीं है, जबकि इसे वेक्टर होना चाहिए। क्योंकि जनरली आप क्या पढ़ते हो कि जो वेक्टर होती है क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, बट एक केस और होती है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्राइंगल लॉ। एक लॉ होता है जो कि आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इन 11th क्लास। अभी जस्ट आप रिमेंबर करो कि रखो कि ट्राइंगल लॉ का जो वेक्टर एडिशन है
उसको ये फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जो करंट होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़ी एक बार जस्ट दिमाग में रख लो, आप एक स्टेप्स में आप पढ़ो, एक एक चीज़ को समझते चलिए, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पहले चीज़, करंट होता क्या है, करंट की यूनिट क्या है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, यानी 3 क्वेश्चंस मेनली हमने यहाँ से सीख लिया। जस्ट ऐसे ही आप कीप ऑन डूइंग, यही बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएंगे, यही आपके पेपर में भी आएंगे, यही क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एक एक टॉपिक वाइज हम लोग देख लेंगे। चलिए जैसे देखते हैं, क्या पहला क्वेश्चन है हमारा करंट डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, इसका फार्मूला, इसमें फिर न्यूमेरिकल आएगा जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट हमें समझ में आ गई, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, ये भी हमें बात समझ में आ गई है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वजह क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। अब इस चीज़ को ऐसे ही यू कैन नोट डाउन और डोंट गो इन डिटेल, इतने से आपको आइडियाज क्लियर हो सकेंगे अच्छे से। अब आगे आते हैं इस पे, जैसा कि अभी हमने बोला क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है, एंड दिस क्यू में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे चार्ज क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो क्यू चार्ज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि इसको हम, यू कैन नोट डाउन, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको समझ लेते हैं क्यू वाली बात को। तो क्यू वाली बात क्या है, इसको समझते हैं जरा। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई अपॉन टी, सॉरी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इस बात का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए सपोज करिए कोई बॉडी ए है, दिस इज अनदर बॉडी बी। ठीक, अब जो ए बॉडी है, अगर इसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, सपोज करिए इसने चार्जेस को क्या किया है, डोनेट किया, किसको, बॉडी बी को, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो डोनेट कर दिया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसने एक्सेप्ट किया तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसको कहने का मेरा क्या सेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट मीन्स एनी स्पेशल थिंग, इसका सिंपली मतलब होता है डिनोट कर रहे हो, एक सिंबल बना दिए एक तरीके से कि जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन का क्या मतलब है, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, कितना गया, तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर जो बेसिक चार्ज होता है, एक वैल्यू होती है इसकी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो बेसिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। फिर से बता रहे हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, कितना हुआ, तो ये n बताएगा। 2 ट्रांसफर होंगे तो n की जगह 2 रखोगे, 3 हुआ, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी ट्रांसफर होंगे वहाँ आप n की वैल्यू रख देंगे। E क्या है, बेसिक चार्ज, तो इसमें आप उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि किसी इस बॉडी पे, सपोज करिए इस बॉडी पे मैं बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, Q इज द चार्ज, ये बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू ई। n की वैल्यू कितनी है, 2, और एक E क्या है, बेसिक चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इतना इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, वो कितना होगा, प्लस में। इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q बराबर माइनस ऑफ 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ लिया कि Q बराबर NE या प्लस माइनस NE का क्या मतलब है। इसको हम लोग और भी बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आपको यहाँ नहीं जानने की जरूरत है, फिर भी जस्ट एक लाइन में आप समझ लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल होगा। क्या मतलब, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो इंटीजर का मल्टीपल होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि 1 रुपये का नोट है या 1 रुपीज़ का सिक्का है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ एंड आई से यू यस इट इज़ अगेन 1 रुपीज़, नो, नहीं पॉसिबल। इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ नोट एंड आई से डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, विल रिमेन 300 रुपीज़ नोट, नो। इन द सेम वे कोई भी चार्ज ट्रांसफर होगा अपने आप में कंप्लीट होगा, हमेशा चार्ज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ट्रांसफर होता है।
इसीलिए कहा गया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर कभी भी डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, इंटीजर इज ऑलवेज 1 2 3, दैट्स ऑल। दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, मीन्स जो चार्ज किसी भी बॉडी पे आएगा वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, यानी ये जो n है इट विल ऑलवेज बी अ इंटीजर, दैट इज ±1 ±2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। इन द नेक्स्ट क्लास नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट इज न्यूमेरिकल क्या होगा हमारा, सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर ±NE, I इज इक्वल टू ±NE अपॉन टी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझा, उस पर तुरंत न्यूमेरिकल लगाया, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक क्लियर। सिर्फ टॉपिक हमने करंट उठाया, करंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर है, इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज के बारे में समझा, और ये फॉर्मूलेस, एंड दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ से आप क्वेश्चंस ले लो, आप जो टॉपिक समझा, क्या क्या क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन नोट डाउन, व्हाट इज करेंट, राइट इट्स SI यूनिट। नेक्स्ट क्वांटिटी, व्हाट इज चार्ज। अच्छा, चार्ज को मैं आई विल एक्सप्लेन, चार्ज में जाना है तो कुछ नहीं, उसके जस्ट 1 2 लाइन आई विल एक्सप्लेन, उसमें जितना जानने की जरूरत नहीं है। एंड देन करंट की फॉर्मूला Q अपॉन टी। नेक्स्ट, करंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एंड Y, एंड देन Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 4 थिंग्स यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।